वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। आप सबका स्वागत है आपके अपने डिजिटल फैमिली यानी बाबा बुलिस के अंदर, जिसका विजन हमेशा आपको प्रॉफिट में रखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। अगर आपने इस वीक में 10% से कम प्रॉफिट कमाया है, तब आपको जरूरत है हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करने का। हमारे इंस्टाग्राम में एक अलग से स्टोरी मैंने बना कर रखा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसको जाके देखने का। तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक वीक में या फिर 10-15 दिन के अंदर 10% का प्रॉफिट इजीली हम लोग कमा सकते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बेशक मेरा चैनल यहाँ पे 3 या 3.5 महीने पुराना है, टेलीग्राम भी 3.5 महीने पुराना है, बट 6 या 7 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। और इसके पहले मैं सिर्फ पेड मेंबर्स के साथ डील करता था, बट अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। अगर हमारी फैमिली को 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक अलग से हम लोग सीरीज बनाएंगे, जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग और पर डे 3 से 4% का प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं वो भी समझाने वाले हैं। अदरवाइज हम कम्युनिटी टैब में डेली स्टॉक आपको बता दिया करेंगे कि आप इसको इस लेवल पे खरीदिए और इस लेवल पे सेल करिए, जिससे आपको 3-4% का प्रॉफिट इजीली हो जाएगा इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में। मंथ में मिनिमम 10%, इसका गारंटी है हमारा। नहीं बिलीव है तो आप जाके हमारे टेलीग्राम को देख सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। और इस फैमिली का सब्सक्राइबर को 5000 कंप्लीट करना है, फिर वहां से हम इस फैमिली के साथ भी पर डे 8, साढ़े 8 बजे या 9 बजे के आसपास हम अपडेट कर देंगे कि किस स्टॉक के अंदर आपको बाय करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर लगता है कि आपको पास चीजें जेन्युइन पहुंच रही है। तो बाकी सीरीज 5000 के बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसी न्यूज जो 3-4 दिनों से ट्रेंड में है, और उस न्यूज को अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उसको अलग तरीके से जोड़ रहे हैं किसी और के साथ। तो मैं अपना कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर रख दूं, बाकी आप समझदार हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि हम बात जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूज आ रही है कि अमेजन से रिलेटेड, कि अमेजन ने इंडिया के अंदर ह्यूज अमाउंट अपना लीगल एक्टिविटीज के ऊपर, यानी कि किसी मैटर में वो फंसे हुए हैं, वहां पे अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि वहां के अधिकारियों से कंपनसेशन करने के लिए, या फिर अपने रिलीफ के फायदे के लिए कुछ अमाउंट उनको देने के लिए, इस तरह में उन्होंने खर्च किए हैं, या फिर जो भी अदरवाइज एक्सेट्रा है, जो भी चीज़ें उसमें उन्होंने खर्च किए हैं। इसके बाद अमेजन ने भी बोल दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारा इतना अमाउंट खर्च नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इंडियन सेट जो कि 7 करोड़ जो रिटेलर्स है उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनके बिहाफ पे बोलता है, उसने सीबीआई की मांग किया हुआ है। अब यहाँ पे इस न्यूज को लोग फ्यूचर ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील वाले मैटर में अमेजन ने इंडियन ऑफिसर्स को, या फिर आप बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको घूस दिया है। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, क्योंकि एक ऐसा केस जो हाईली क्या बोलते हैं कि हाईली कॉर्पोरेट एक्शन से भरा हुआ है, वहां पे 2 जज, जो एक रिटायरमेंट ले लेता है उनका और एक ऐसा जज जो आते हैं उनका, दोनों का कोलैप्स हो जाता है और दोनों घूस लिए हुए हैं। यह न्यूज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रूमर्स है। मैं बताता हूं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कहां पड़ने वाला है और ये न्यूज़ क्या है। इंडिया के अंदर अगर आप फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील वाले मैटर को हटा दें तो अमेजन ऑलरेडी आधा दर्जन, करीब करीब 6-7 मैटर में ऑलरेडी सस्पेक्ट बना हुआ है। आपको पता होगा कि जब मोदी सरकार की दूसरी गवर्नमेंट आई थी, वहां से जब एफडीआई रूल के जांच पड़ताल शुरू हुआ, अमेजन सबसे पहले फंस गया था वहां पे एफडीआई के अंदर। फिर ये सेबी के अंदर है कि फंड का इंफॉर्मेशन है उसको गलत इंफॉर्मेशन देना या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत देना, तो वहां पे सेबी में भी ये सस्पेक्ट है। सीसीआई के अंदर ये 3 से 4 मैटर में सस्पेक्ट है। सेट ने इनके ऊपर अलग कार्रवाई कर दिया है। उसके बाद ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको पता होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कुछ केसेस उनके पास गए थे, जिसको खारिज करके सीसीआई को ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि स्मार्टफोन का मैटर हो, फंड का इंफॉर्मेशन हो, अपने लीगल इंफॉर्मेशन हो जो सीसीआई को देना, या फिर एफडीआई का रूल हो, ऐसे 6 या 7 मैटर है जिसमें ये ऑलरेडी सस्पेक्ट है और अभी तक किसी में भी इसको फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिला है। इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जितने एजेंसी हैं या फिर जहां से इनको रिलीफ मिला, यह सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। इतनी बड़ी एजेंसी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल खड़ी हो जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑफिसर्स हो उनको कुछ अमाउंट कंपनसेशन करने के लिए दिया हो, वहां पे घूस की गुंजाइश हो सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस को घूस देना यह बिल्कुल ही गलत बात है। जो भी आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल फंसना नहीं है। इसका कोई मैटर नहीं है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील के जजमेंट से या फिर उनके ऊपर वर्डिक्ट आने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया था। वहां पे उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जो भी सियाग का डिसीजन होगा वो इंडिया के अंदर वैलिड होगा। मैं बता दूं कि अगर इसका इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक पर पड़ता तो आपको 6 या 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं अपर सर्किट फ्यूचर रिटेल में देखने को मिलती।
फ्यूचर लाइफ स्टाइल में आपको देखने को मिली, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल में प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी, तो वहाँ पे फिगर्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यहाँ पे अप साइड देखने को मिल सकता है फ्यूचर लाइफ स्टाइल के अंदर। बट अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें, फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें, तो वहाँ पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट इस न्यूज का नहीं पड़ा है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यह न्यूज इस पे इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। जो आपको इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, आप थोड़ा उनसे बचिए। मेरा काम है बताने का। लोग तो मेरे को भी गाली देते हैं आके कि सियाक वाला डिसीजन कब आएगा, ये तुम किस बेसिस पे बोल देते हो। तो मैं इस बेसिस पे बोलता हूँ कि मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि बार बार मैंने हर वीडियो में इन सारे केसों को मेंशन किया हुआ है कि अमेजन के ऊपर किस तरह के केसेस चल रहे हैं। और एक पैरेलल हियरिंग और पैरेलल डिसीजन की मैंने बात किया था कि सियाक कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि सियाक को पता है कि यह एक इंटरनेशनल मैटर है और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का दबदबा अभी किस तरह का है उसे अच्छे तरीके से पता है। तो जब तक कुछ ना कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तब तक सियाक का डिसीजन आपको रिजर्व ही रहेगा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो भी मान्य होगा वो सियाक का डिसीजन मान्य होगा, अगर यह इतने पे ही रुक जाता सुप्रीम कोर्ट, तो हम मान सकते थे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सियाक का जो रिजर्व डिसीजन है वो पब्लिश हो जाएगा। बट यहाँ पे 4 सप्ताह के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है बाकी एजेंसियों के ऊपर, तो यह एक बेस है जिसपे हम कह सकते हैं कि हमको 14-15 के बाद ही देखने को मिलेगा कि सियाक अपना जो डिसीजन है वो पब्लिश करेगा। तो हमने इस बेस पे आपको 20 से 25 अक्टूबर का डेट बताया हुआ था। तो आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के अंदर अभी भी किसी को फ्रेश बाई नहीं करना है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फ्रेश बाई करो, यह करो, वो करो, उनका बेसिस अलग होगा, वो सिर्फ न्यूज़ आके आपके सामने बता देंगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है कि वो सिर्फ न्यूज़ पढ़ देते हैं कि अमेजन से रिलेटेड यह न्यूज़ है, सियाक से रिलेटेड यह न्यूज़ है। बट थोड़ा टेक्निकल देखेंगे और थोड़ा डीप जाएंगे कि न्यूज़ के बिहाइंड स्टोरी क्या है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। यह अमेजन के घूस वाला जो न्यूज़ है यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कहीं यह भी नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस, जो एक अपने रिटायरमेंट में है और दूसरे जो अपने कारोबार संभाल रहे हैं, वो इस स्टेज में घूस लेंगे, और बाकी किसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि घूस लेने का, क्योंकि दोनों के अपने अपने लीगल एडवोकेट थे। बाकी जितनी भी एजेंसियां है वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ अमाउंट कंपनसेशन किए हो। अगर सीबीआई जांच चलती है तो ये भी क्लियर हो जाएगा जो सीएट ने मांगा। सीएट आपको पता होगा कि स्मार्टफोन वाले मैटर में इंडिया के जितने भी रिटेलर हैं 7 करोड़ रिटेलर के बिहाफ पे लड़ाई लड़ रहा था, और अभी उसका केस सुप्रीम हाईकोर्ट कर्नाटक से सीसीआई के पास है, और सीसीआई ने इनको एक लीगल नोटिस भी भेजा है, 2-3 लीगल नोटिस भेजा है, एक तो इस मैटर से भी रिलेटेड, और स्मार्टफोन वाले में इनको गिल्टी भी बताया है कि इन्होंने जानबूझ के ई कॉमर्स में स्मार्टफोन को एसेंशियल प्रोडक्ट्स में डाल के लॉकडाउन के अंतर्गत सेल किया हुआ है। सो दिस इज द रीजन। आपको क्या करना है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा न्यूज़ पढ़िए और थोड़ा उस न्यूज़ के ऊपर सोचिए कौन आपको क्या बता रहा है, इससे थोड़ा बच के रहिए। और आपका पैसा है तो बी केयरफुल, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम आगे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।